प्रयागराज का संगम तट आज गमगीन रहा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शिवम द्विवेदी का अस्थि कलश प्रयागराज पहुंचा। पूरे परिवार के लोग अस्थि कलश यात्रा शुरू हुई तो रास्ते भर लोग श्रद्धांजलि देते हुए संगम तक अस्थि विसर्जन की पूरी विधि विधान के साथ उनके बड़े बेटे सौरभ ने किया। पत्नी सन्या भी मौजूद रही। हजारों की संख्या में सभी लोग जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए शिवम द्विवेदी को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए संगम तट पर इकट्ठा रहे। और देखिए किस तरीके से प्रयागराज के संगम तट पे यह अंतिम दर्शन की यात्रा शुरू हुई। भारी हुजूम के भीड़ में यहाँ पर सभी लोग पहुंचे। वहीं दूसरी ओर आतंकी हमला खत्म हो जाने के बाद पत्नी ने बोलते कहा कि अभी खत्म नहीं हुआ और सच्ची श्रद्धांजलि उन्हें नहीं मिलेगी। अगर देना है तो शहीद का दर्जा देना चाहिए। भाई सौरभ द्विवेदी ने कहा कि मेरे दो मांगे हैं। सबसे पहली मांग है कि शहीद का दर्जा उन्हें मिले। वहीं दूसरा आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। आइए देखते हैं और सुनते हैं परिवार वालों से कि किस तरीके की बातें उन्होंने हम सभी लोगों के समक्ष रखी हैं। केंद्र की अभी कोई ऐसी कार्रवाई हुई नहीं है। जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होता तब तक हमें कोई भी बदला नहीं मिलेगा। आतंकवाद खत्म करना है और शुभम को शहीद का दर्जा दिलाना है, यही मांग है। ये बताएं कि सीएम साहब ने कोई आश्वासन दिया हो परिवार को? मैं अभी बात नहीं कर। सरकार से सिर्फ और सिर्फ दो मांगे हैं। पहला, मेरे भाई को शहीद का दर्जा दिया जाए, जो हम बहुत दिन से सरकार से मांग कर रहे हैं। और दूसरी कि आतंकवादियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जिस तरीके से उन्होंने हमारे भाई को मारा है उसी तरीके से सरकार उनसे बदला ले, उनको वैसे ही उसी जगह पर तुरंत ख़त्म करे। आतंकवाद खत्म होना चाहिए। बस आतंकवाद जड़ से ख़त्म होना चाहिए। आतंकवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं वहाँ पर। आतंकवाद जड़ से ख़त्म होना चाहिए। ये दो चार मारने से कुछ नहीं होगा। आप दो मारेंगे वो फिर 2-4 भेज देंगे। इसको जड़ से ख़त्म करना चाहिए। नाम बताएं अपना भैया। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ठीक है, देने की मांग की है। क्या कहेंगे सरकार से इस बारे में? निश्चित रूप से पहलगाम अटैक में जितने भी अपने भारतीय हताहत हुए हैं, मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और आज हमारे प्रदेश के कानपुर के शुभम द्विवेदी जी, उनकी धर्मपत्नी, उनके परिजन उनकी अस्थियां लेकर के संगम में विसर्जित करने के लिए आए हैं। मैं उन्हें हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और निश्चित रूप से पहलगाम अटैक एक कायर और नपुंसक आतंकवादियों के द्वारा की गई कार्रवाई है। पूरा भारत मर्माहत है। शुभम द्विवेदी और ऐसे सभी 27 पर्यटकों के परिजनों के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। लेकिन और हम सब लोग की भी यही चाहत है कि उन्हें शहीद का दर्जा प्राप्त हो। सरकार निश्चित रूप से उस पर विचार करेगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से, गृहमंत्री जी ने जिस प्रकार से आतंकवाद पर कठोर प्रहार करने का, चाहे वो कूटनीतिक स्तर पर हो या सामरिक स्तर पर हो या समाज के जागरण के स्तर पर हो, उनका जो प्रयास है, निश्चित रूप से एक अंतिम लड़ाई ये शुभम द्विवेदी जी और 27 पर्यटकों की जो शहादत हुई है, ये आतंकवाद के खिलाफ एक अंतिम लड़ाई का ये अवसर साबित होगा। और निश्चित रूप से इस जो कुत्सित विचारधारा है, जिसके कुत्सित विचार के कारण इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, और मैं पूरी दुनिया से यही मांग करूंगा कि ये कुत्सित विचारधारा जो कट्टरता की पराकाष्ठा है, इसके नेस्तनाबूद करने के लिए चारों तरफ से प्रहार हो। मैं इस अवसर पर निश्चित रूप से शुभम द्विवेदी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और पूरा देश आज मर्माहत है, हम सब लोग दुखी हैं। सरकार से सिर्फ और सिर्फ दो मांगे हैं। पहला, मेरे भाई को शहीद का दर्जा दिया जाए, जो हम बहुत दिन से सरकार से मांग कर रहे हैं। और दूसरी कि आतंकवादियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जिस तरीके से उन्होंने हमारे भाई को मारा है उसी तरीके से सरकार उनसे बदला ले, उनको वैसे ही उसी जगह पर तुरंत ख़त्म करे। आतंकवाद खत्म होना चाहिए। बस आतंकवाद जड़ से ख़त्म होना चाहिए। आतंकवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं वहाँ पर।
आतंकवाद जड़ से ख़त्म होना चाहिए। ये 2-2, 4-4 मारने से कुछ नहीं होगा। आप 2 मारेंगे, वो फिर 2-4 भेज देंगे। इसको जड़ से ख़त्म करना चाहिए। नाम बताएं अपना भैया। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ठीक है, ये जाने की मांग की, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें शुभम द्विवेदी जी की भी जान गई। आप सबने देखा कि राहुल गांधी जी उनके घर गए थे, उनसे परिवार से मिले, प्रियंका जी ने भी उनके परिजनों से बात की और कल CWC में यह बैठक में मुद्दा भी उठा था कि जितने लोग शहीद हुए हैं वहां पर उन सबको शहीदों की दर्जा दिया जाए। इसको लेकर कांग्रेस प्रतिबद्ध है। और आप सोचिए कि 12 दिन हो गए हैं आतंकी घटना के, लेकिन अभी तक सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, जबकि पूरा विपक्ष सरकार के साथ है और कह रहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी आतंकी घटना को अंजाम देने वाले लोगों को ये संदेश जाए कि भारत पर निगाह यदि गलत करके देखेंगे तो अंजाम ठीक नहीं होगा। विवेकानंद पाठक, प्रदेश महासचिव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस।